जोहार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद JH09 में। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बोकारो होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो बोकारो होमगार्ड का अभी आंदोलन चल रहा है उसका रिजल्ट क्या हुआ और जो कैंडिडेट वहां पर धरना देने गए थे, आंदोलन देने गए, उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग अच्छे से पूरे डिटेल वाइज समझेंगे और साथ ही हम आपको एक नोटिस दिखाएंगे। ठीक है, आज ही के दिन एक नोटिस हम लोग पास आया है, वो नोटिस क्या है आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वो नोटिस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो बोकारो होमगार्ड का जो मेरिट लिस्ट निकाला गया है वो कितना निकाला गया और कितना सीट था। ठीक है, और जो आप लोग सुन रहे थे, आप लोग जान भी रहे हैं कि जो बहुत सारे मतलब कम मेरिट लिस्ट निकाला गया। ठीक है, टोटल 553 सीट था लेकिन 553 सीट पर मेरिट लिस्ट नहीं निकाला गया है। ठीक है, तो चलिए उसी पर आज हम लोग बात करते हैं और उसके बाद हम लोग अपडेट ये भी जानेंगे कि जो ये बोकारो होमगार्ड का भर्ती कैंसिल होगा कि नहीं और जो इसका न्यू मेरिट लिस्ट जारी होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल वाइज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि टोटल कितना मतलब वैकेंसी था इसमें और कौन कौन प्रखंड से कितना कम सीट का मेरिट लिस्ट निकाला गया है। ठीक है, तो देखिए आप लोग सब जान रहे हैं कि जो बोकारो होमगार्ड का टोटल सीट था, ठीक है, टोटल 553 सीट था। ठीक है, 553 सीट पर ये टोटल वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें से आप लोग जान रहे हैं कि 1 जनवरी को मेरिट लिस्ट जारी किया गया। ठीक है, देखिए 1 जनवरी को जारी किया गया, बहुत सारे कैंडिडेट खुश हुए, बहुत सारे नाराज हुए, किन्हीं का न्यू ईयर अच्छा मना, किन्हीं का नहीं मना है। ठीक है, तो आप लोग उदास मत होइए, जिनका अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो वो फिर से ट्राई करें, किसी अच्छा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। ठीक है, आपका जो मेहनत कर रहे हैं वो एक दिन आप लोगों को जरूर सक्सेस दिलाएगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि मेरिट लिस्ट कितना निकला था। देखिए 1 जनवरी को जो मेरिट लिस्ट निकला था टोटल 517 कैंडिडेट का फाइनल मेरिट लिस्ट निकला है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को कोई मेरिट लिस्ट नहीं निकलेगा, इसके बाद डायरेक्ट आप लोग का मेडिकल होगा। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। देखिए टोटल सीट था 553, जिसमें से 517 सीट का ही मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। अब बचिए कितना, तो 36 सीट। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे 36 सीट का क्या होगा, तो देखिए ये 36 सीट के बारे में अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया कि जो 36 सीट खाली है आखिरकार उसको कैसे भरा जाएगा। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग फिजिकल दिए थे, बहुत सारे कैंडिडेट का मार्क्स अच्छा था, किन्हीं का 30 था, 35 था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो एक्सीलेंट किए लेकिन मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, और क्यों नहीं आया इसका रीज़न अभी तक कुछ नहीं दिया गया है। अब जब मेरिट लिस्ट अगर जब जारी किया गया था उसमें आप लोग देखेंगे सिर्फ रोल नंबर और नाम के अनुसार दिया गया था, उसमें मार्क्स शो नहीं किया गया है। तो कटअप के बारे में भी पता नहीं चल पा रहा कि कैंडिडेट को कितने नंबर में पास किया गया है, इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट नाराज हैं कि आखिरकार कितना नंबर में कैंडिडेट को पास किया गया है, तभी वहां पर एसपी ऑफिस में जाके वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, पहले ये भी जान लेते हैं। देखिए 36 सीट खाली है। ठीक है, तो 36 सीट को कैसे भरा जाएगा इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा गया है। तो जान लेते हैं कि किस प्रखंड से निकला गया, मतलब किस प्रखंड का कम मेरिट लिस्ट निकाला गया है। जो देखिए जो बेरमो प्रखंड है, ठीक है, ये जो बेरमो प्रखंड में टोटल मेल कैंडिडेट का 39 सीट था, फीमेल कैंडिडेट का पूरा सीट का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया, लेकिन जो मेल कैंडिडेट का 39 सीट था और उसमें से मात्र 28 कैंडिडेट का ही मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। देखिए जो बेरमो प्रखंड से कैंडिडेट फिजिकल दिए थे उसमें से टोटल 28 या 30 कैंडिडेट ही फिजिकल क्वालिफाई कर पाए थे। ठीक है, और सीट कितना है मेल कैंडिडेट का, तो 39 है, तो इसीलिए 28 का ही मेरिट लिस्ट यहाँ पर निकाला गया क्योंकि वहाँ पर कैंडिडेट कम थे। लेकिन ये जो 11 सीट खाली रह गया, ठीक है, बेरमो प्रखंड से 11 सीट खाली रह गया, उसको किस तरह भरा जाएगा इसके बारे में कुछ अभी तक नहीं बताया गया है। अगर जैसे कोई नोटिस आता है तो हम आपको जरूर अपडेट देते रहेंगे। उसके बाद चलिए जान लेते हैं नॉन टेक्निकल का। नॉन टेक्निकल का जो मेल कैंडिडेट का था उनका पूरा सीट का जो मेरिट है उसका निकाल दिया गया, लेकिन फीमेल कैंडिडेट में मात्र 33 सीट का ही मेरिट जारी किया गया है, जिसमें से 25 सीट खाली रह गया है। ठीक है, टोटल 58 सीट था फीमेल कैंडिडेट का, उसमें से 25 सीट खाली रह गया है। 25 और ये दोनों मिला के टोटल 36 सीट आप लोग का ये खाली रह गया। अब इसको किस तरह भरा जाएगा इसके बारे में कुछ बता ही नहीं रही है। जब वहाँ पर कैंडिडेट आंदोलन करने के इसके बारे में बात की, लेकिन वहाँ से अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया है। तो उसी से रिलेटेड एक नोटिस भी आया आप लोग को लिए। ठीक है, तो मैं आपको वो नोटिस बताऊँगा आगे। और सबसे बड़ा बात बता दो, जो फुसरो से, ठीक है, फुसरो यानी फुसरो तो शहरी क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र में फुसरो से जितना कैंडिडेट से हम लोगों ने बात किया, फुसरो क्षेत्र से सबसे पता चला है कि जो फुसरो से एक भी कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। अब ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में कोई अपडेट दिया ही नहीं जा रहा। जब कैंडिडेट वहाँ पहुँच रहे, एसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस पहुँच रहे इसके बारे में जानकारी लेने के लिए कि इसका जो फुसरो से एक भी कैंडिडेट सिलेक्ट आखिरकार क्यों नहीं हुआ, कुछ तो रीज़न होगा। बताइए, फुसरो से बहुत सारे कैंडिडेट पास किए थे। इनफैक्ट मैं भी जब फिजिकल दिए थे जब बोकारो में होमगार्ड का, मैंने भी जो है इसका होमगार्ड का फिजिकल क्लियर किया था, लेकिन मेरे कॉन्टैक्ट में जितना अभी तक किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, मेरिट लिस्ट में नाम आया ही नहीं है। क्योंकि देखिए
नाम क्यों नहीं आया इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ जो फुसरो का सीट है, मान लीजिए कि शहरी क्षेत्र का देखिए टोटल शहरी क्षेत्र में 233 सीट था, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मिला के टोटल नॉन टेक्निकल टेक्निकल मिला के 233 सीट था, और शहरी क्षेत्र में नॉन टेक्निकल का 116 या 17 सीट था, ठीक है, जिसमें से बोकारो और फुसरो का था, ये शहरी क्षेत्र में थे। तो देखिए सीट इसमें आया नहीं है, फुसरो का एक भी सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। अगर बोकारो और फुसरो का था तो आखिरकार जो फुसरो का सीट था वो गया कहाँ, इसके बारे में कोई अपडेट उसमें नहीं दिया गया, कोई जानकारी दी नहीं जा रही है, ठीक है। तो जान लीजिए कि फुसरो का भी एक भी कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं। अगर कोई भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं फुसरो से तो कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में मैसेज जरूर करें, ताकि हमें भी पता चल पाए कि फुसरो से कितना कैंडिडेट पास हुआ है। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि टोटल 553 सीट था, उसमें 517 कैंडिडेट को पास किया गया। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि देखिए कि आज एक नोटिस आया, ठीक है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि वहाँ पर बोकारो एसपी ऑफिस में बहुत सारे कैंडिडेट 2 तारीख को वहाँ पर आंदोलन किए थे, ठीक है, जिसमें वहाँ पर अधिकारियों से बात हुआ लेकिन उनका जवाब नहीं मिल पाया है। तो 2 तारीख को तो कुछ एप्लीकेशन जमा हुआ है, फिर 3 तारीख को एक और एप्लीकेशन जमा हुआ है, ठीक है। 3 तारीख को वहाँ जो एसपी ऑफिस में एक एप्लीकेशन फिर से जमा किया गया। देखिए उस एप्लीकेशन में क्या था हम लोग वो जान लेते हैं कि क्या क्या मुद्दा रखा गया वहाँ पर, जो एसपी ऑफिस में वहाँ पर क्या क्या मुद्दा रखा गया कैंडिडेट के द्वारा, ठीक। तो हम लोग वो पहले जान लेते हैं ताकि आप लोग को भी संतुष्टि हो जाए कि आखिरकार वहाँ जो एप्लीकेशन दिया गया उसमें क्या क्या लिखा गया, क्या क्या विषयों पर चर्चा करने की बात कही गई है। देखिए इसका जो मेरिट लिस्ट है वो कैंसिल होगा कि नहीं ये अभी पता नहीं चल पाया, क्योंकि एप्लीकेशन 2 तारीख और आज 3 तारीख दोनों दिन एप्लीकेशन वहाँ जमा हुआ है। तो जब तक वहाँ पर अधिकारी इसका जांच नहीं करते तो अभी तक कोई इसका अपडेट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आप लोग कैंडिडेट एप्लीकेशन दे दिए हैं तो अभी आप लोग आराम से रहिए। अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा तो या कोई भी अपडेट आएगा तो अब मैं आपको बताते रहूँगा। आप हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रहे, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू आपको बताया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो नोटिस था वो क्या था। देखिए जो कैंडिडेट जमा किए थे वो एप्लीकेशन यहाँ पर है, जो देखिए आपको स्क्रीन पर एक नोटिस दिख रहा होगा, ठीक है, वही है जो स्टूडेंट लोग वहाँ जमा किए हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ सेवा में उपायुक्त महोदय जिला बोकारो झारखंड, ठीक है। विषय क्या है भाई, तो झारखंड की जारी मेगा सूची पुनः निरीक्षण के संबंध में, यानी कि जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसको पुनरीक्षण किया जाए, यानी कि फिर से उसको चेक किया जाए, उसमें कोई गड़बड़ी है, ठीक है। देखिए सविनय निवेदन है कि 1/1/2024 को आपके निर्देशानुसार जारी होमगार्ड मेगा सूची पर भारी संख्या अभ्यर्थियों का आपत्तिजनक, जिसको आपके संज्ञान में हम लोग बिंदुवार लाना चाहते हैं। यानी कि ये जो जमा किया गया नोटिस, इसमें कैंडिडेट कहना चाह रहे हैं कि उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुआ है मेरिट लिस्ट में। चलिए पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए चयन प्रक्रिया में शामिल विकास कुमार सिंह और दीपक कुमार ख्वासा चतरा जिला बल के आयुष कुमार सिंह ने पक्षपात पूर्ण तरीके से कार्य किया। जैसे कि अभ्यर्थी सौरभ कुमार का जो रोल नंबर है इतना है, ठीक है, जिसकी वास्तविक ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, लेकिन वहाँ पर 155 सेंटीमीटर। देखिए वास्तविक ऊंचाई उसका 180 सेंटीमीटर है, लेकिन वहाँ मापा गया 175 सेंटीमीटर। एक पहला पॉइंट ये था। उसके बाद चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ड्राइविंग टेस्ट के दौरान रवि कुमार कुजूर कंपनी कमांडर, जो वहाँ कंपनी के कमांडर थे रवि कुमार कुजूर नाम है उनका, ठीक है, वो कंपनी कमांडर थे। माजिद आलम की उपस्थिति में धांधली हुआ है। देखिए कैंडिडेट का कहना है कि धांधली हुआ है। देखिए हुआ है कि नहीं हुआ है इसके बारे में जब तक कोई नोटिस नहीं आएगा अलग से तब तक कहना मुश्किल है कि हुआ है कि नहीं। जैसे कैंडिडेट तो जो फिजिकल दिए हैं जिनका मेरिट में नाम है वो तो समझ ही रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। देखिए इस वीडियो में हम लोग खुल के उतना नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो हमारे पर सीधा स्ट्राइक आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को समझाने के लिए सिर्फ ये नोटिस पढ़ रहा हूँ। जैसे कि मारूफ हुसैन रोल नंबर इतना है, ठीक है, जो परीक्षा असफल हो गया था लेकिन उसका नाम मेगा सूची में। देखिए एक कैंडिडेट है जिनका जो है वो एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई कर गया, यानी फेल हो गए थे, लेकिन फिर भी उसका मेरिट में नाम है, ठीक है। उसके बाद देखिए आते हैं पॉइंट नंबर 3 हम लोग जानते हैं। ITI परीक्षा में धांधली हुई, कोई किसी के बदले परीक्षा दिया तो किसी मौके पर गलत तरीके से मदद की गई, यानी किसी के बदले कोई और वहाँ पर जाके एग्ज़ाम दिया। जैसे कि रोल नंबर यहाँ पर इतना दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर देखिए मैं आपको रोल नंबर सब हाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा प्राइवेसी मैटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिए ये फेक न्यूज़ है, ये ऑफिशियल न्यूज़ है। इसका मैं PDF है जो दे दूंगा हमारे टेलीग्राम लिंक पर, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि क्या एप्लीकेशन था। जैसे हिंदी नहीं आती थी मगर उसका नाम मेगा सूची में है। ये देखिए एक कैंडिडेट है जिनको हिंदी भी नहीं आती थी, टाइपिंग में इनका हिंदी भी नहीं आती थी, लेकिन उनका भी मेरिट लिस्ट में नाम है। बताइए इतना सारे कैंडिडेट जो पास हुए उनका लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता था उनका यहाँ पर नाम है, ठीक है। उसी तरह एक और कैंडिडेट है जो इंग्लिश एवं हिंदी में एक्सीलेंट है, ठीक है। एक कैंडिडेट है जिनका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एक्सीलेंट किए हैं ट्रेड टेस्ट में, परंतु उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है।
जिसकी वीडियो अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध है, ठीक है। इसका जो 2 तारीख को हुआ था, जो 2 तारीख आप लोग जो आंदोलन किए थे उसका वीडियो तो आप लोग देखो, हमारे चैनल पर भी दिया गया है किस तरह के वहाँ पर कैंडिडेट आंदोलन कर रहे थे। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं जी। इस एक और कैंडिडेट है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक और कैंडिडेट है मुर्शिद बाबू, ठीक है। उनका रोल नंबर यहाँ पर है मेंशन किया हुआ है, वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। तकनीकी में 40 नंबर होने के बाद भी मेगा सूची में नाम नहीं है। बताइए, एक कैंडिडेट है जिनका फिजिकल क्लियर है, ठीक है, ट्रेड टेस्ट में 40 में 40 नंबर लाए, फिर भी उनका मेरिट में नाम नहीं आया गया। देखिए ये क्या हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में कुछ कहना भी सही नहीं रहेगा जब तक कोई नोटिस नहीं आता है। बाकी आप लोग तो समझदार हैं कि आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। चलिए पॉइंट नंबर 5 पर रहते हैं। या कि एक जीतू कुमार करके नाम है, ठीक है, नाम भी मेगा सूची में है। देखिए जो जीतू कुमार है उनका भी नाम मेरिट लिस्ट में है, लेकिन वो कौन है तो भाई यहाँ पर वो कैमरामैन है, ठीक है। कैमरामैन का नाम भी मेगा सूची में दर्ज है। बताइए, जो कैमरामैन जो सिर्फ वहाँ पर कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहे थे उनका भी नाम है, जिनको फिजिकल दिया या नहीं दिया इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जो कैमरामैन है जो सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे वहाँ पर, जब आप लोग फिजिकल दे रहे हो तो आप लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर कैमरामैन बहुत सारे थे, कैमरा रिकॉर्ड कर रहे थे। जब रनिंग हो रहा था, हाई जंप लॉन्ग जंप हो रहा था, तो सारे का रिकॉर्डिंग किया जा रहा था, लेकिन जो कैमरामैन था उनका भी लिस्ट में नाम है, लेकिन जो फिजिकल दिए हैं जो एक्सीलेंट मारे हैं उनका लिस्ट में नाम है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं। महोदय, उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर आपके संज्ञान में यह लाया जा रहा है कि इस प्रक्रिया को कितनी धांधली हुई है, आप उपर्युक्त परीक्षा की जांच करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर साफ साफ कहना है कि यहाँ पर जांच करने की बात कही गई है, कि जो भी लिस्ट जो निकाला गया है उसको जाँच करने की बात यहाँ पर कही गई है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट नाराज है इस मेरिट लिस्ट में, तो जो इसका जो निकाला गया लिस्ट उसी के बारे में ये नोटिस था, और जो कैंडिडेट जमा किए थे कि उन स्टूडेंट का कहना है कि ये जो निकली है मेरिट उसको फिर से चेक किया जाए या फिर इसको रद्द किया जाए, उसके बाद फिर से फ्रेश मेरिट लिस्ट को जारी किया जाए, ठीक है। और जो भी मतलब वहाँ पर जो अधिकारी है उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कैंडिडेट को बात को सुने, अगर कोई गलती हुई है तो उसको सुधार किया जाए, ठीक है। और देखिए अब इसका बात करते हैं कि जिसका जो भर्ती प्रक्रिया है वो कैंसिल होगी कि नहीं। देखिए कैंसिल होना तो मुश्किल है, ठीक है, लेकिन जो मेरिट लिस्ट निकला अगर वहाँ अधिकारी अच्छे से चेक करते हैं तो जो मेरिट लिस्ट निकला उसको फिर से चेक किया जा सकता है। अगर एप्लीकेशन जमा हुआ है तो देखिए अब जब तक इसका ऑफिशियल नोटिस अगर कोई नहीं आता है कि ये चेक हुआ है कि नहीं, रीचेक करके दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करता है कि नहीं, देखिए खुद से कहना सही नहीं रहेगा। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तो खुद से बताना सही नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोग भी समझदार, आप लोग पढ़े लिखे, आप समझ सकते हैं कि खुद से कुछ बताना सही नहीं रहेगा। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। आई होप अब आप समझ गए हो कि जो बोकारो होमगार्ड का जो मैटर है आखिरकार क्या है। मैं फिर से आप लोग बता देना चाहता हूं, देखिए अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, इसलिए आप लोग ज़्यादा मत परेशान होइए, क्योंकि इसका जो अगर मेरिट अगर दोबारा जारी करना होगा तो कोई नोटिस जारी करेगा ही करेगा, और अगर जो कैंसिल करना होगा मेरिट को फिर से तो उसका भी कुछ नोटिस न जारी करेगा ही, ठीक है। फिर चलिए तो आप लोग अच्छे से, मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अभी देखिए जो आरपीएफ का फॉर्म आया है, झारखंड पुलिस का आया है, आप ये सब पर अब ध्यान दीजिए, वो सब पर तैयारी कीजिए। देखिए पिछले बार जो वैकेंसी आई थी होमगार्ड का उसमें भी सेम प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। जो पिछले बार वैकेंसी था उसमें सेम प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन कोई चेंजेस नहीं हुआ था। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा फिलहाल अभी अब जो झारखंड पुलिस है, आरपीएफ का है, एसएससी जीडी का, उस पर ज़्यादा फोकस करें, उस पर पढ़ाई पर ध्यान दें। आई होप अब आप समझ गए हो कि बोकारो होमगार्ड का क्या मैटर था, ठीक है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी बोकारो होमगार्ड का फिजिकल क्वालिफाई किया, ताकि उनको भी ये मैटर समझ पाए कि आखिरकार ये मैटर क्या था, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जो भी बोकारो होमगार्ड या अदर डिस्ट्रिक्ट का होमगार्ड का जो भी अपडेट आएगा तो हमारे चैनल के थ्रू आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।